एम बैक विद अनदर टॉपिक जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से रिलेटेड ही रहेगा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 130 टू 141। 130 से 141 सेक्शंस बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की। श्योरिटी कब अपने कॉन्ट्रैक्ट से या श्योरिटी ने जो गारंटी ली हुई है प्रिंसिपल डेटर की, वो कब उस लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है। ओके, फ्री का मतलब है कि अब वो फर्दर उस लाइबिलिटी, उस गारंटी के लिए लाइबल नहीं है। क्रेडिटर आके उससे पैसा नहीं मांगेगा, अब श्योरिटी अपनी तरफ से फ्री हो गया है। ही इज नाउ नो मोर बाउंड टू पे फॉर दैट प्रिंसिपल डेटर। तो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है या श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, ये सब आज हम इस सेशन में समझेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज हियर दैट a surety is discharged from his liability on। ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं? लेट्स स्टार्ट रीड फर्स्ट द डेथ ऑफ द श्योरिटी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट सेशन, जिसका आपको पूरा डिस्कशन यू कैन सी ऑन द टॉप आई बटन, वहां पे आपको दिखेगा रिवोकेशन से रिलेटेड कि कैसे रिवोक की जाती है श्योरिटी द्वारा अपनी लाइबिलिटी। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो भैया जब डेथ हो गई तो कैसे क्रेडिटर उससे पैसे मांगेगा? नाउ ही इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। और अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो कॉन्ट्रैरी हो ही गया। आप उसकी लाइबिलिटीज को अब नहीं मांग सकते। हाँ, अगर उसकी डेथ से पहले कोई लाइबिलिटी स्टिल रह रही है तो श्योरिटी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, उनसे क्रेडिटर जरूर उसका हिस्सा मांगेगा कि भैया आपके पर्सन ने मेरी गारंटी ले रखी थी और जब तक वो जिंदा था उससे पहले गारंटी ये लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, मेरा पैसा कहिए उसकी, आप उसके नाम का पैसा दीजिए मुझे। सो डेथ ऑफ द श्योरिटी में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं, तो अगर उससे उसके रिलेटेड मतलब उसकी डेथ के बाद कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है तो उसके लिए श्योरिटी जिम्मेदार नहीं होगा। श्योरिटी की डेथ पर वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो ही जाता है। ओके, दुनिया से फ्री हो गया तो श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट से भी फ्री हो गया। नेक्स्ट कंडीशन इज एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट between the principal debtor and creditor without surety's consent। क्या होता है कि जब एक पर्सन जो कि क्रेडिटर है बी, हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको सेम वो याद रहे स्टोरी। बी, ए जिसने बी से रॉ मटेरियल लिया था, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि मैं तुम्हें 10 लाख से तुम्हारा सामान खरीद रहा हूँ और क्रेडिट में मुझे सामान दे दो। बी कह रहा है भैया मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, मैं ऐसे सामान नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारा नहीं पता। तो ए अपने लिए सी श्योरिटी को लेकर आता है, जो इसकी गारंटी लेता है। बी को कहता है कि इसको सामान दे दो, अगर तुम्हें ये पे नहीं कर पाया तो मैं हूं, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिलेगा टाइम पर। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज कीजिए ए ने जो बी से रॉ मटेरियल खरीदा था उसकी वैल्यू जो ये 10 लाख थी, इसमें कुछ चेंजेस ले आते हैं। ये इंटरेस्ट रेट का चेंज ले आए। सपोज कीजिए कि अगर तुमने लेट पेमेंट करी तो तुम्हारा इंटरेस्ट 2.5% हो जाएगा। व्हाटसोएवर, इफ एनी वेरिएशन और एनीथिंग इज डन इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और अगर उन चीजों के बारे में सी श्योरिटी को कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आए हैं, तो भैया अगर आपने सी की उसमें कंसेंट नहीं ली, दोनों ही पार्टीज ने अगर सी को नहीं बताया या सी की उसमें कोई भी कंसेंट नहीं है, तो सी जो है ये जो श्योरिटी है ये लाइबल नहीं होगा, ये खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज आपने उसके पीछे से चेंजेस करे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। सो ही इज नॉट बाउंड टू पे एनीथिंग ड्यू टू दैट वेरिएशन। All right, then next condition is if the creditor releases the principal debtor, the surety is also automatically discharged, है ना। अब जैसे सपोज कीजिए सेम एग्जाम्पल में अगर जो बी है वो ए प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है, कह देता है कि जा भैया मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे फ्री करता हूँ, गो एंड enjoy the things, I will never ask for the money from you। So here B is releasing him। तो अगर क्रेडिटर उसको रिलीज कर रहा है तो वो उसकी क्या वो रह जाएगी कि वो जाकर श्योरिटी से पैसे मांगे।
श्योरिटी ने तो खुद ही प्रिंसिपल डेटर पर गारंटी दी थी, और अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को जाने दे रहा है, उससे उसको लायबल नहीं मान रहा है या उसको फ्रीली रिलीज कर रहा है, देन श्योरिटी ऑल्सो ऑटोमेटिकली डिस्चार्जेस। अब श्योरिटी की भी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। If he has released principal debtor, surety automatically discharges. That's the very good point. And if we see एज एन इक्वालिटी और एक सोशली इक्वालिटी पर्पज से देखें तो श्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं रहती है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द क्रेडिटर मेक्स एन अरेंजमेंट फॉर कॉम्पोजिशन या फिर प्रोमिसेस टू गिव टाइम और नॉट स्यू द प्रिंसिपल डेटर। मतलब कि अगर वही सेम लेते हैं, जो बी क्रेडिटर है ए के साथ कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी डील कर लेता है एक से कि मतलब दोनों के बीच में बातें चल रही जिसका सी को कोई नोटिस ही नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है, उसको बता नहीं रहे हैं, उसकी कंसेंट नहीं है। बी उसको कहता है कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में या तो कुछ चेंज ले आता हूँ, या मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ कि तुम्हारा टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा देता हूँ पेमेंट का, या फिर मैं तुम्हें फ्यूचर में स्यू नहीं करूँगा, तुम्हें कोर्ट में स्यू नहीं करूँगा विदाउट श्योरिटीज कंसेंट। तो श्योरिटी इसमें ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि ए और बी आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं। सी का रोल कहाँ गया? सी ने तो ए की गारंटी ली थी ना, और अगर सी को आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, सी को आउट ऑफ दिस टॉक रख रहे हो, आउट ऑफ योर कॉन्वर्जेशंस रख रहे हो, देन सी इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज, ही इज नॉट फर्दर लायबल। नेक्स्ट वी हैव इज any act or omission to do an act by the creditor which results in harming the rights of the surety। मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि क्रेडिटर द्वारा किया जाता है, या फिर ऐसी कोई भी ओमिशन, गलती जो क्रेडिटर ने कर दी, जो जिस चीज़ पर उसको ध्यान देना था और उसने वहाँ पर गलती कर दी, तो ऐसा कोई भी उसके द्वारा एक्ट या स्टेप जिससे कि श्योरिटी के राइट्स पर हार्म हो रहा है, या श्योरिटी की जो कल गारंटी आएगी, जो उसको पैसा देना है, उसमें उस क्रेडिटर की वजह से, गलती की वजह से श्योरिटी को हार्म फेस करना पड़ रहा है, इंजरी फेस करनी पड़ रही है, देन माय डियर स्टूडेंट, इट ऑल्सो इम्पेयर्स द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर ने अगर कोई गलती करी है जिसकी वजह से श्योरिटी को हार्म झेलना पड़ा है, तो भैया अब श्योरिटी क्यों पैसे देगा? श्योरिटी कह देगा मैंने तुम्हारी गलती की वजह से पहले ही ऑलरेडी मैंने एक गारंटी ले रखी थी प्रिंसिपल डेटर की, और अब तुम्हारी वजह से मैं और फर्दर लॉस झेलूं, वाई? आई एम नॉट फर्दर लायबल, आई एम डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर क्रेडिटर श्योरिटी को स्यू भी करेगा तो श्योरिटी के पास वैलिड रीजन है, वो कोर्ट में कहेगा कि सर इसी की गलती की वजह से मेरे को और हार्म झेलना पड़ा, लॉस झेलना पड़ा, आई एम नॉट बाउंड टू पे। राइट स्टूडेंट्स, द लास्ट कंडीशन इज, ये सब कंडीशन बहुत ज़रूरी है देखिए समझने के लिए कि किन किन केसेस में श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाता है। अगर कल आप भी किसी की गारंटी लोगे सपोज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आप फर्दर लायबल नहीं रहोगे, आप भी कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाओगे, आपको किसी की वो गारंटी फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट्स को दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ यू आर एंटरिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर समवन, देन यू शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। सो लास्ट हेयर वी हैव इज वेयर द क्रेडिटर, ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग ऑल द सेशंस, तो यहाँ पर देखिए, अगर क्रेडिटर कोई ऐसी जो सिक्योरिटी ऑलरेडी उसने प्रिंसिपल डेटर से ली थी, जैसे बी ने अगर ए को रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था 10 लाख रुपीज़ का, और ए ने अपनी तरफ से गारंटी के लिए कोई सिक्योरिटी ए के पास रखवा दी, लगा लीजिए अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए एज अ श्योरिटी के मेरे रखो तुम अपने पास, प्लस उसके लिए सी ने भी गारंटी ले रखी है, तो बी के पास एक तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, दूसरी सी की गारंटी भी है, तो वो तो पूरा श्योर है। लेकिन अगर सपोज कीजिए उसके पास से वो जो सिक्योरिटी है वो गुम हो जाती है, या कोई प्रॉपर्टी का मेन कागज है वो गुम हो गया, या अगर कोई और सिक्योरिटी थी उसका कोई पार्ट खराब कर दिया उसने, उसका मेजर कोई एसेट था उसको खराब कर दिया, तो इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ही रिसीव्स जो उसने सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से ली थी, अगर ही लूजेस और पार्ट्स विद इट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को इन चीज़ों का पता भी नहीं है, देन श्योरिटी उस अमाउंट तक खुद
खुद को फ्री कर देगा, डिस्चार्ज द श्योरिटी टू दैट एक्सटेंट। ओके, सपोज कीजिए उसने ए ने अपनी कोई प्रीशियस थिंग जो थी वो बी को सिक्योरिटी के रूप में दी और उसकी भी अमाउंट 10 लाख थी, और बी की तरफ से कोई ऐसी गलती हुई या उसका कुछ पार्ट गुम हुआ, उसकी वैल्यू रहेगी अब जस्ट 5 लाख। तो श्योरिटी कहेगा तुमने 5 लाख अपनी गलती की वजह से खो दिए, तो मैं सिर्फ 5 लाख के लिए ही जिम्मेदार हूँ, रेस्ट दीज 5 lakhs आर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। ओके, श्योरिटी इस चीज़ के लिए लायबल नहीं रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इस सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो। ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको श्योरिटी से रिलेटेड उसके राइट्स, वो कब डिस्चार्ज होगा, कब वो रिवॉक कर सकता है, ये सब पता होना चाहिए। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आई होप आपको यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस मिल रहा है। वी आर मेकिंग अ डिफरेंट thing here on this channel. How? Because we are providing you a full package syllabus of the course. आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, not on in your any Google, not on Safari, neither you have to search anything, neither you have to open the books, because here I am providing you complete detailed syllabus of every act. अगर कोई स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहा है तो वो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट मेड है उनमें जाइए, आपको हर सेक्शन की डिटेल में डिस्कशन विद एग्जाम्पल मिलेगा एंड विद इजी अंडरस्टैंडिंग। डेली लाइफ के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट स्टिल यू कैन मेल अस ऑन दिस मेल एड्रेस। Here we will solve your all queries and doubts. Thank you.